हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज सुनाते हैं एकादशी व्रत की कथा, क्योंकि आज है प्रबोधनी एकादशी, जो कि देव उठनी एकादशी होती है, जो कि कल भी हो रही है, आज भी हो रही है। तो हमारे यहाँ देवथान यानी कि जो देव उठनी की पूजा होती है वो आज होगी और व्रत हम कल रहेंगे, क्योंकि ऐसे ही सब बता रहे हैं तो इसी तरह से होगा। लेकिन मैं आज, अगर आज हम व्रत बेशक नहीं रहे हैं लेकिन पूजा तो आज होगी, तो इसलिए आज मैं दादी अम्मा को भी सुनाऊंगी प्रबोधनी एकादशी व्रत की कथा, एकादशी की कथा। और आप सभी भी सुनिए, और हो सका तो मैं कल भी आप सभी के लिए सुनाऊंगी, और नहीं हो सका तो आज तो है ही है, तो आज सुनिए और इसी को कल सुन सकते हैं। तो चलिए सुनाते हैं एकादशी व्रत की कथा। दादी अम्मा को भी उठाते हैं। अम्मा बैठ जाओ, अम्मा बैठ जाओ, कथा सुनाओ एकादशी की। पहले भगवत गीता सुनाती हूँ, फिर सुनाऊंगी एकादशी व्रत कथा। चलिए भगवत गीता है ये, इसका अध्याय 2 का 35वां श्लोक। कौन सी एकादशी? आज है प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। देव की एकादशी। पहले भगवत गीता सुनो, अध्याय 2 का ये 35वां श्लोक। भयाद्रणा दुपरंत मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिसका अर्थ है, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह भी तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार अपनी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूमिल हो जाएगा। अब है 36वां श्लोक। अवाच्य वादांश बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्त स्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम न किम। जिसका अर्थ है कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। और प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था, और उन्होंने इस दया भाव को अनान्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथा कथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। तो ये रहा 35वां और 36वां श्लोक। ये रही भगवत गीता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। एक पल नहीं करो है। अब सुनाएंगे एकादशी की कथा। आज है प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। इसी को प्रबोधनी एकादशी बोलते हैं और इसी को देव उठनी एकादशी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा। हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा, देव उठनी एकादशी। दीपावली के पश्चात कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थान या देवदान होता है। इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ करना चाहिए और आंगन में खड़िया मिट्टी और गेरू से रंगोली काटनी चाहिए, और आंगन के बीचों बीच या फिर एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर पूरी पकवान, मिष्ठान, बेर, सिंगाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर एक परात अथवा डलिया से ढक दिया जाता है तथा एक दीपक भी जला दिया जाता है। और रात्रि में परिवार के सभी सदस्य देवताओं की भगवान विष्णु सहित पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। इसके साथ ही घड़ियाल बजाकर या थाली बजाकर इस प्रकार कहते हैं, उठो देवा, बैठो देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा। कुछ धार्मिक
कुछ धार्मिक व्यक्ति देवोत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। और तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी पूरे धूमधाम से उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार सामान्य कन्या का विवाह किया जाता है। जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती वे तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और शास्त्रों की आज्ञा है कि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं। इस एकादशी का क्या नाम है, व्रत विधान तथा महत्व कृपा कर मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, इस एकादशी का नाम है प्रबोधिनी एकादशी, जो सभी पापों को हरने और पुण्य एवं मुक्तिदायिनी इस प्रबोधिनी एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी के प्रभाव से और व्रत को करने से मिल जाता है। नारद जी कहने लगे, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है वो मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्मों तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु ना मिल सके और दिखाई न दे सके वह भी हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंदराचल के समान भारी पाप तथा अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी इसके व्रत से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत, धोखा देने वाले, ये सब चांडाल के समान होते हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी का भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है और पर स्त्रीगामी की संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। और भ्रष्टाचार करने वाले, चांडाली से भोग करने वाले, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप भी हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। तो हे नारद, जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। और ब्रह्म हत्या आदि जैसे पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है और उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सबके स्नान, दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत सभी को करना ही चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। जो हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है और जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं वे अच्छे पुण्य को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं
और इस रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। और कार्तिक के पूरे मास में धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। हे देवर्षि नारद, अब मैं तुमसे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात कहता हूँ। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा या एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं या सुनते या सुनाते हैं उनको 100 गायों का दान का फल मिलता है। अतः अन्य सभी कर्म को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य सुननी या सुनानी या पढ़नी चाहिए। इस मास में शास्त्रों की कथा कहने सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है और साथ ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। और जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपने सामर्थ्यानुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत की विधि तथा महात्मा विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि शेष रहते उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करके नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में जैसा भी संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुनें और व्रत का नियम ग्रहण करें। भगवान से विनय करें कि हे प्रभु, आज निराहार रहकर व्रत करूंगा और दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण, नृत्य, गीत आदि करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी को कृपणता त्याग कर पुष्पों, फलों, अगर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए और शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ्य देवें। उसको समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। और कार्तिक मास में बेलगु पत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वालों के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन तथा आरती करने व कथा सुनने वाले करोड़ों युग तथा विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उसके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तथा विष्णु लोक में प्राप्त निवास करते हैं। तो हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा प्रशाखा, बीज तथा फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल 2000 कल्प तथा विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स, जो कदम के पुष्पों से विष्णु का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। और गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो समी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य किस संसार में कौन सी एकादशी रही? हरि प्रबोधनी एकादशी, अगली देवउठनी।
पिछली। यही तो है देवउठनी। अच्छा जी, ये देवकी। देवउठनी एकादशी। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत दीप में निवास पाते हैं। और हरि प्रबोधनी एकादशी की पूरी रात्रि को जागरण, पूजन और कथा कीर्तन के पश्चात प्रातःकाल उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान, जप तथा नित्य कर्म करके घर पर आकर विधि विधान पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत में छोड़ने का नियम किया हो वह ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में दें। हे नारद, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन न करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान दे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फलों का दान करे। जो तेल तथा घृत छोड़ने पर, दूध और अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको सैया तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत के सहित देना चाहिए। और मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मणी को मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ी जूता, लवट त्यागने वाले को शर्करा दान करनी चाहिए। और मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र में घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करने चाहिए। यदि इतना संभव ना हो सके तो इसके अभाव में जितना अधिकाधिक हो जाए उतना अवश्य दान करें। ब्राह्मणों का आशीर्वचन सब व्रतों की सिद्धि देने वाला है, और अतः इन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करें। तत्पश्चात स्वयं ही भोजन करें और जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं को ग्रहण करने लगें। हे नारद, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। व्रत करने वाले की तो बात ही क्या, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। ये चारों मास की ये रही हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा, देवउठनी एकादशी व्रत कथा। ये पूरी जो 4 महीने के व्रत होते हैं ना, चातुर्मास व्रत 4 महीने के व्रत होते हैं, जो आज के दिन पूरे हो जाते, आज के दिन नहीं पूर्णमासी को पूर्ण हो जाते हैं। पूर्णमासी जो 4 महीने के व्रत चलते हैं वो पूरे हो जाएंगे। और उसके लिए बताया गया है इसमें कि ये फल प्राप्त होता है चतुर्मास वालों के, चतुर्मास की है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बड़ी